बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। इमरुल कैस का मुअल्लक़ा हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी अशार हमने पढ़ लिया है पिछले दुरूस में। और पिछली जो लाइन जहाँ जो इसको हम पढ़े थे या जो हो चुकी थी वो ये थी, व इन तकु क़द साअतकी मिन्नी खलीक़तुन फसुल्ली सियाबी मिन सियाबिकी तंसुली। इसके बाद आज हम आगे दो लाइनें पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर टाइम ने हमें इजाज़त दी। सबसे पहले मैं इन दो लाइनों को पढ़ दे रहा हूँ, क्या है इस इबारत, और इबारत पढ़ने की खुद भी कोशिश करो। शायर कह रहा है जी, सियाब ये जमा का सेगा है ना, थौब की जमा सियाब, ये जमा तकसीर है और मुअन्नस के हुक्म में होता है। समझ में आई बात जी। इसके बाद है वमा ज़रफ़त ऐनाकी इल्ला लितज़रिबी बिसहमैकी फ़ी आशारि क़ल्बिन मुक़त्तली व बैज़त ख़िद्रिन ला युरामु ख़िबाउहा तमत्तअतु मिन लहविन बिहा ग़ैर मुअजिली। ऐसा करो, इसको एक बार पढ़ के आया करो पहले से, है ना, फिर अच्छे से समझ में आ जाया करेगा। थोड़ा सा अगर पढ़ के आओ, अगर कुछ हल्का फुल्का भी समझ में आ गया तो काफ़ी है, मतलब ज़रूरी नहीं कि पूरा समझ में आ जाए। कुछ चंद चीज़ें ही समझ में आ जाएं तो फिर एक लगता है कि मुझे यार मैं कुछ जानता हूँ पहले से और ये चीज़ मुझे लग रही है, जानी हुई लग रही है, तो इस तरह से काफ़ी मज़ा भी आता है और समझ में भी चीज़ें जल्दी आती हैं। तो एक बिल्कुल खाली व जहन होकर के मत आया करो इन सारी चीज़ों में, क्योंकि परेशानी होगी फिर जो है समझने में। सबसे पहले इसके हम जो है अल्फाज माने पर एक नज़र डालते हैं। जहाँ पर लिखा हुआ है ज़रफ़ा, ज़रफ़ा जो है इसके माने कि जब हम कहते हैं ज़रफ़तिल ऐनो, तो इसका माना होता है कि आँख का आंसू बहाना, यानी कि आँख का अश्कबार होना। ज़रफ़ा यज़रिफ़ु, ये बाब ज़रबा से आता है। हदीस में है गालिबन इरबाज़ इब्न सारिया जो सहाबी हैं उनकी हदीस है कि वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगतन वजिलत मिनहल क़ुलूबु व ज़रफ़त मिनहल उयून। वहाँ इस्तेमाल हुआ है ज़रफ़त मिनहल उयून, यानी कि अल्लाह के रसूल ने हमें एक बार क्या है नसीहत की जिससे दिल क्या है डर गए और आँखें अश्कबार हो गई, यानी कि लोग रोने लगे। तो ये ज़रफ़ा का माना होता है। ज़रफ़त ऐना की, ऐना ने असल में है और क्या है इजाफ़त के वक्त नून गिर गया है, नून एराबी ऐना की। इल्ला लितज़रिबी, ज़रबा इसरिबु माने मारना। इसके बाद है बिसहमई की, सहमई की यहाँ भी क्या है तस्नीय का सेगा है और ये हालत जर में है, इसलिए सहमई आया हुआ है। तस्नीय कह रहा है हालत जर में या के साथ आता है। और यहाँ सहमुन के माने तीर, जमा सेहामुन, ये वाज़े है बिसामई की। और मुखातब इस सबसे कौन सा है, मुखातब इससे वही फातिमा या उसका दूसरा नाम उनैसा जो भी कह लें। फ़ी आशार, आशार इसका जो दो माना होता है, एक तो उश्रुन की जमा आशार यानी कि 10वां हिस्सा जो होता है, और एक दूसरा माना होता है कि टुकड़ों के टुकड़े के माने में होता है, यानी कि क़िताअतुन के माने में। तो यहाँ आशार के माने यहाँ टुकड़े का माना हम लेंगे, क्योंकि अभी जब मफ़हूम करेंगे तो यहाँ दो तरह के माने बताए गए हैं। तो जो इस आशार के माने टुकड़े और मुतलकन टुकड़े यानी कि 10वां हिस्सा मतलब के टुकड़े मुराद यहाँ पर हैं क़िताअतुन के माने में, और इस माने में जो है इसका वाहिद नहीं आता है। आशार माने क़िताउन यानी कि टुकड़े। क़ल्बुन माने दिल, मुक़त्तल माने जिसको कत्ल किया गया हो, लेकिन यहाँ कत्ल लफ्ज़ी नहीं मुराद है, यहाँ कत्ल मानवी मुराद है, यानी कि जिसको अपने ताबे किया गया हो, अपने यानी कि फर्माबरदार, ताबे, पागल, दिल जो भी कह लें हम जो है। क़ल्बुन मुक़त्तल माना वो हो जाएगा, ये मतलब असली कत्ल मुराद यहाँ नहीं है। क़ल्बिन मुक़त्तल यानी कि पागल दिल या फर्माबरदार दिल या मुस्तअबद यानी क़ल्बुन मुस्तअबद यानी कि जिसको गुलाम बना लिया, जिसको गुलाम बना लिया गया हो। हैं क्या चीज़, ब्रोकन हार्ट कहते हैं जी, ब्रोकन हार्ट सही माना है। वह ब्रोकन हार्ट से माना वो नहीं मुराद होता है कि दिल को मतलब वो चाकू से काट के कई पीस कर दिया गया हो। ब्रोकन हार्ट किसी पर कोई तकलीफ़ आई हो तो वो माना होता है, या किसी के इश्क में कोई परेशान हाल हो तो वो होता है क़ल्बुन मुक़त्तल जी। इसके बाद है वो बैज़त ख़िद्रिन, बैज़तुन माने अंडा होता है। इस एक वाज़े माना बैज़तुन के माने अंडा, और इसका जी कुछ कहना है
बैज़तुन माने अंडा, और ये ता हटा दो, ये जमा बन जाएगा, बैज़ुन हो जाएगा। उसके बाद खिद्रुन, खिद्र जो है अस, ये पीछे भी ये लफ्ज़ आ चुका है, वहाँ मुराद हमने हौदज बताया था उसका माना। खिद्रुन के असल माना क्या होता है कि मतलब घर के अंदर एक पर्दा घेर दिया जाता है, मतलब कुंवारी लड़कियों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए, ताकि वहाँ पर रहें और दूसरे जो मर्द हैं और लोगों से क्या है वो दूर रहें, मतलब निगाह ना पड़े या इस तरह से, मतलब ये सब बातें बार बार आती हैं। ऐसा लगता है कि ज़माने जाहिलियत में काफ़ी मतलब ये पर्दे वर्दे का काफ़ी एहतमाम हुआ करता था, ऐसे बार बार ये बात आती है। तो वही मैंने कहा कि इसको अगर दूसरे एतबार से देखो कि उस माशरे में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, तो इन अशार से हम दूसरे एंगल से भी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से उसकी वहाँ की वो जो कल्चर है, वहाँ का जो सकाफ़त है ज़माने जाहिलियत का, वो यहाँ पर दिखेगा। तो बार बार आता है खिद्रिन। खिद्रिन का माने एक माने कि होता है कि असल में वो पर्दा जो घर में किसी जगह ऐसे लगा दिया जाता है, वहाँ पर जो है नौजवान कुंवारी लड़कियाँ उसमें रहती हैं, वो लोगों से, आदमियों से, दूसरे लोगों से क्या है बची रहती हैं, अलग रहती हैं। तो ये खिद्र का माना है। उसके बाद हर वो पर्दा जिसके मतलब क्या है लगाए जाने लगे, उसको उस पर भी इस खिद्र का इतलाक़ किया जाने लगा। तो यहाँ पर जो है खिद्र के माने पर्दा, यहाँ पर मुराद लेंगे हम, जमा इसकी अखदार और खुदूरुन आती है। और उसके बाद आता है ला योरामो। ला योरामो ये फिर मुजारे है, मनफी बेला है, और इसकी जो मजहूल का सेगा है और मारूफ आएगा यरूमो, रामा यरूमो, और उसमें तालील हुई है सरफी, वो उसको देख लेना जो है। तो इसका माना होता है कस्द करना, रामा यरूमो, इसका माना होता है कस्द करना, इरादा करना। और इसके बाद है खिबाउन, खिबाउहा, खिबाउहा मुज़ाफिल है, और खिबाउन के माने होते हैं खेमा, जमा अखबियतुन। तमत्तअतु, तमत्ता या तमत्तउ, ये एक कलमा है। और एक कलमा और आता है इंतफ़ा यंतफ़िउ, यानी कि इंतफ़ा माने होता है फ़ायदा हासिल करना, और तमत्ता माने कब कहते हैं, जब आदमी फ़ायदा हासिल करते वक्त जब उसको लज्जत भी महसूस हो, यानी खिबाउन माने खेमा। खेमा जानते हो ना, जो ऐसे जो मतलब ईंट और पत्थर से जो घर नहीं होता है, ऐसे कपड़े उपड़े तंबू तान के बनाते हैं, वही खेमा होता है। और तमत्ता में होता है किसी फ़ायदा हासिल करना किसी चीज़ से, लेकिन उसमें साथ में लज्जत भी पाई जाती हो। अगर लज्जत पाई जाती है तो वो तमत्तो कहते हैं, यानी कि लुत्फ़अंदोज़ होना। और अगर लज्जत नहीं है तो इंतफ़ा कहेंगे उसको जो है। तो ये वाज़ेह तौर पर है तमत्तअतु है मैंने मैं लुत्फ़अंदोज़ हुआ। लहा यलू मैंने खेल कूद करना, मतलब जो भी है लहो लाइब, लहा यलहू का आता है मसदर है ये, लहू माने खेल कूद। बेहा गैर मुअजिल, अजला युअजिलु इजालन, बाबी इसमें फ़ाइल है कि कासिगा ये है, बाबी फ़ाल से है, इसके माने होते हैं जल्दी करना, अजला युअजिलु इजालन। और मुअजिल माने जल्दबाज, जल्दी करने वाला, जो मतलब जल्दबाजी दिखाता हो उसको कहते हैं। गैर मुअजिल माने हो गया जो जल्दबाजी ना करने वाला हो, तो ये माना है गैर लगाने से उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर शायर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वमा ज़रफ़त ऐना की इल्ला लितज़रिबी। इससे पहले जो है शायर यहाँ पर क्या है, जब वो उनैसा को छेड़ता था या फातिमा को जब छेड़ता था तो मतलब उसको परेशान करता था, तो वो कभी कभी रोने लगती थी। तो उसके रोने को वो दूसरे मफ़हूम पे ले रहा है, मतलब कह रहा है कि तुम्हारा ये जो रोना है ये तकलीफ़ के लिए नहीं है कि मेरे छेड़ने से, मेरे तुम्हारे साथ ये करने से हरकत है, तुम्हें तकलीफ़ होती है इसलिए रोती हो, नहीं, बल्कि मकसद ये नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर ये जो है, जैसे पहले बचा चुका कि दलाल तदल्लुल, ये मतलब इस तरह की चीज़ है कि मतलब दिल से तुम मुझे चाहती हो, ऊपर से बस सिर्फ ये नाटक करती हो। तो कह रहा है कि तुम्हारा ये जो रोना है, ये रोना तकलीफ़ ज़ाहिर करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि तुम ये रोने के ज़रिए से रोगी तुम, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा और फिर तुम अपने आँखों की दोनों तीर चलाओगे मेरे दिल पर। जो दिल पहले ही से क्या है, पागल है, पहले ही टूटा हुआ है, उसमें जो थोड़ी मोड़ी जान बची है अभी, तो तुम उसको भी ख़त्म करने के लिए तुम अपने दोनों आँखों की तीर मेरे दिल पर चला करके मेरे दिल को पूरी तरह से क्या है एकदम समाप्त कर देना चाहती हो, यानी कि उसमें कुछ जान ना रहे, बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही भागता रहे। तो ये माना ही कह रहा है शायर। तो यहाँ पर क्या है, एक बार पहले लफ्ज़ी तर्जुमा इसका कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। शायर कह रहा है कि वमा ज़रफ़त ऐना की, और तुम्हारी दोनों आँखें अश्कबार नहीं हुई, यानी तुम्हारी दोनों आँखों ने आंसू नहीं बहाए, इल्ला लितज़रिबी, मगर इसलिए ताकि तुम मारो, बेसहमई के अपने दोनों तीरों को कहाँ पर, फ़ी आशार क़ल्बिन मुक़त्तली, यानी कि एक शिकस्ता दिल के टुकड़ों में, एक दिल जो शिकस्ता है, जो शिकस्ता दिल के टुकड़ों में, यानी कि जो दिल पहले ही तुम्हारी मोहब्बत में पागल है, तुम्हारी मोहब्बत में बिल्कुल एकदम परेशान हाल रहता है, उस दिल में जो थोड़ी मोड़ी अगर कुछ बची हुई है, वो होश व हवास कुछ बचा हुआ है, उसको भी तुम ख़त्म करने के लिए ये तुम नाटक कर रही हो रोने का। क्योंकि अगर कि तुम जब रोगी
तो मैं तुम्हारी आंखों को देखूंगा कि देखो ये रो रही है, तुम आंखों को देखूंगा, बस फिर तुम्हारी आंखों को देख करके मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। मतलब आंखों का बहुत होता है, अगर आंखों पे किया जाए तो एक तकरीर हो जाएगी। हम मुख्तसर बताएं ना, आंखों का बहुत जिक्र आता है, यानी कि आँख की बहुत तासीर होती है। क्योंकि आँख है मिले कि एक हदीस में आता है, हालांकि वो हदीस ज़ईफ़ है, कि अन्नज़रतु सहमुन मस्मूमुन मिन सिहाम इब्लीस, यानी कि जो आँख है ये एक जहर से बुझी तीर है इब्लीस के तीरों में से। लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन फिर भी मतलब आँख का बहुत असर होता है। इसीलिए आँख के अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सहाबी से ग़ालिबन फ़ज़ल इब्न अब्बास, उनको कहा ला तुत्बि'न, कोई सहाबी है याद नहीं आ रहा है, कि ला तुत्बि'न नज़रतन नज़रता, यानी कि एक नज़र के बाद दूसरी नज़र मत तुम देखो। यानी पहली नज़र क्या है तुम्हारे लिए, दूसरी नज़र तुम्हारे मतलब उल्टी शुमार की जाएगी। तो पहली माफ़ है, दूसरी माफ़ नहीं होगी। और कुरान में कुल्लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, उसी तरह औरतों के बारे में उसके बाद है वकुल्लिल मोमिनात यग़ुद्दूना मिन अब्सारिहिन्ना, तो इस तरह से आया हुआ है। तो नज़र का बड़ा असर होता है। और ये मतलब आजकल के अगर उर्दू अदब में देखो तो भरी पड़ेंगे, है ना, मिसालें भरी पड़ी कि नज़रों से वार करना या आँखियों से वार करना या नज़रों से गोली मारना, या इस तरह की जो मिसालें बयान की जाती हैं, या नज़रों को नैन भी कहते हैं, नैन। तो ये मतलब बहुत पुराना है। उस ज़माने में तीर अंदाज़ी सबसे मतलब बहुत ही अच्छी, सबसे उम्दा चीज़ मानी जाती थी। तो वहाँ तीर और नज़रों का तीर वो शायर कह रहा है, ताकि तुम अपने दोनों नज़रों के तीर से क्या है मेरे इस शिकस्ता दिल के टुकड़ों में मारो, और फिर मुझे क्या है बिल्कुल अपना मुकम्मल तरह से अपना फर्माबरदार बना लो। तो अरे कैसे आता है नज़र के बारे में, एक मकूला है कि इस इश्क की शुरुआत नज़र से होती है। ऐसा आता है नज़रतुन फ़ब्तिसामतुन फ़सलामुन फ़कलामुन फ़मौइदुन फ़लिक़ाउन, और उसके बाद फिर आगे जो होता है, यानी कि सबसे पहले एक नज़र होती है, नज़र के बाद एक मुस्कुराहट का दौर आता है, मुस्कुराहट के बाद सलाम करने का दौर आता है, हाय लो हाय करने का दौर आता है, उसके बाद कलाम का दौर आता है, बात करने का, उसके बाद फिर मुलाकात करने का वादा, उसकी वादे की बात आती है, उसके बाद फिर मुलाकात होती है, उसके बाद फिर क्या क्या। तो वो जो शुरुआती पॉइंट क्या है, ये नज़र है। नज़रतुन फ़ब्तिसामतुन फ़सलामुन फ़कलामुन फ़मौइदुन फ़लिक़ाउन, ये कहा मतलब मराहिल इश्क है ये, उसका ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि वमा ज़रफ़त ऐनाकी, और तुम्हारी दोनों आँखें अश्कबार नहीं हुई मगर इसलिए ताकि तुम अपने नज़रों की दोनों तीर, अपने नज़रों की जो है दोनों तीर को मेरे यानी कि शिकस्ता दिल के टुकड़ों में क्या है मारो। और इसका माना क्या हो गया, यानी कि जो मेरा दिल पहले से शिकस्ता है, तुम्हारी मोहब्बत में पहले से टूटा हुआ है, उसकी जो थोड़ी मोड़ी अगर जान बची हुई है, कुछ होश है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए तुम ये रोने का नाटक कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हारी निगाहों की तरफ देखूंगा और वो देख करके मैं बिल्कुल उसी वक्त धड़ाम से गिर जाऊंगा। बात समझ आ रही है जी। इसके बाद देखिए वबैज़त ख़िद्र ला युराम ख़िबाउहा तमत्तअतु मिन लहविन बिहा गैर मुअज्जिली, और फिर कह रहा है यहाँ पर कि या तो उनैसा का मतलब ये एहसान जता रहा होगा कि उनैसा मत समझो कि मैं जो है बिल्कुल तुम्हारा हो गया हूँ, मुझे बहुत सी हसीनाओं के साथ मेरे वास्ते हुए हैं। तो वही चीज़ फिर एक बार कि यहाँ पर रुब्बा महज़ूफ़ है। इससे पहले मैंने बताया कि रुब्बा क्या होता है, ये हर्फ जर में से है और ये किसी से मुताल्लिक नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि हर्फ जर शबीह बिज़ाइद। और ये जो होता है यहाँ रुब्बा, ये इसकी एक ख़ासियत ये है कि ये हज़फ होने के बाद भी इसका असर जो है, यानी कि इसका जो जर है वो बाकी रहता है। और वो कब होता है, वाव के बाद, फ़ा के बाद, बल के बाद। पहले के वहाँ पर आया है फ़मिस्लु के हुबला कद तरक़्तु व मुरदिन, वहाँ फ़ा के बाद आया हुआ है, यहाँ वाव के बाद आया हुआ है, ऐसे ही बल के बाद आता है। उसकी मिसाल कहीं और मिलेगी। तो यहाँ पर है वबैज़त ख़िद्रिन, यानी कि वरुब्बा बैज़त ख़िद्रिन, और बैज़त ख़िद्र यानी कि पर्दे में रहने वाली हसीनाएँ। मुराद क्या है इसका, पर्दे में, यानी कि पर्दा नशीन हसीनाएँ, पर्दा नशीन औरतें। और जो है औरत को अंडे से तशबीह किस लिए दी जाती है, अंडे से तशबीह दी जाती है हिफाजत में, हिफाजत में किस चीज़ से, यानी कि उनके साथ किसने जमा नहीं किया है, इस चीज़ से लड़कियों को कि उसके साथ किसने जमा नहीं किया है, बिल्कुल महफूज है। कैसे, जैसे एक अंडा महफूज होता है कि अंडे पर परिंदा जब अंडा देता है तो उस पर बैठा रहता है, या तो मुज़क्कर मुन्नस दोनों बारी बारी उस पर बैठते हैं, वो कभी खाली नहीं जाता है वो अंडा। तो अंडे पर उसकी जो है हिफाजत की जाती है, ऐसे ही इन हसीनाओं की जिसकी भाई जिक्र करने जा रहा है, इनकी क्या है कह रहा है हिफाजत की जाती है। ऐसे हसीनाओं के पास मैं गया हूँ कह रहा है। तो
और औरत यानी कि लड़की या खूबसूरत लड़की या इसकी मिसाल अंडे से किस लिए दी जाती है? उसकी हिफाजत, यानी कि उसको किसी ने उसके साथ जिमा नहीं किया, जैसे कि एक अंडे की हिफाजत उस सब परिंदा करता है। दूसरी चीज़ ये है कि रंग में, है ना, रंग में, इसके रंग में जो है मुशाबात दी जाती है, यानी कि जैसे कि अंडा एक अच्छा साफ़ सुथरे रंग का होता है, और अगर आमतौर पर देखें तो जो अंडे होते हैं उनमें थोड़ा सा पीलापन पाया जाता है, सफ़ेदी उसमें थोड़ा सा मैलान पीलेपन की तरफ होता है, और ये रंग अरबों के यहाँ काफ़ी अच्छा माना जाता है। एकदम सफ़ेद नहीं जैसे कि अंग्रेज़ होते हैं, यानी कि सफ़ेदी हो, उसमें हल्का सा पीलापन हो, तो ये तो अंडा अक्सर ऐसे ही होता है, तो इस वजह से किया जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसकी हिफाजत की जाती है कि मतलब ऐसी हसीनाओं के साथ कह रहा मैं गया हूँ जिनकी हिफाजत की जाती है, जिनके निगहबान हो, जैसे कि अंडे के ऊपर उसके माँ बाप, उसके परिंदे जो है, अंडे के जो परिंदे होते हैं वो हिफाजत करते हैं। तो इस तरह से मतलब तशबीह दी जाती है, औरतों की तशबीह अंडे से दी जाती है इन मानों में। तो बैसत खिद्र से मुराद यानी कि पर्दा नशीन हसीनाएँ, कह रहा कि और बहुत सी पर्दा नशीन हसीनाएँ ला युरामु खिबाउहा, जिनके खेमे का कस्द तक नहीं किया जा सकता, यानी कि एक ऐसे हसीनाएँ हैं जो रह रही हैं किसी खेमे के अंदर, और उनके आसपास क्या है, कोई भटक नहीं सकता, कोई कदम नहीं मार सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा गार्ड्स लगे हुए हैं, इतने सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि ऐसी ऐसी हसीनाओं के पास मैं गया। तो बैसत खिद्रिन जो है यहाँ पर क्या रूपा महजूफ़ है, और ये बैसत में इसका एराब क्या होगा, ये असल में ये पूरा मुब्तदा हो जाएगा, बैसत खिद्रिन ला युरामु खिबाउहा, बैसत मुज़ाफ हो जाएगा, खिद्रिन मुज़ाफ़िल है, और यहाँ पर ये इजाफत तारीफ़ नहीं अदा कर देती है, यानी कि ये नकरा ही रह रहा है। नकरा की इजाफत नकरा की तरफ कहेंगे वो नकरा ही माना जाता है, वो मार्फा कभी नहीं होता, मतलब कि उसकी तनकीर में थोड़ी सी कमी होती है बस, तो ये नकरा ही माना जाएगा। और इसीलिए क्या है, इस नकरा के बाद एक जुमला है ला युरामु खिबाउहा, और ये जुमला क्या बनेगा, इस नकरा की सिफत बनेगा, और ये मौसूफ सिफत मिल करके ये मुब्तदा बनेंगे। और तो बैसा क्या है, नकरा है, कोई कह रहे नकरा है, तो नकरा इसलिए है कि नकरा ये लफ्ज़ी तौर पर है क्योंकि रुबा इस पर क्या है दाखिल है, वरना मानवी तौर पर क्या है, इसका जो महल्लन क्या है ये मरफू है, तो ये मुब्तदा हो जाएगा। तो कह रहे कि बहुत सी मतलब पर्दा नशीन औरतें, पर्दा नशीन हसीनाएँ जिनके खेमे का कस्द तक नहीं किया जा सकता, तमत्तअतु मिन लहबिन बिहा, मैं लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ, मिन लहबिन बिहा, उन औरतों के साथ दिल लगी करके, उन औरतों के साथ मतलब लहव लईब करके, किस हाल में, गैर मुअजिली, इस हाल में कि मैं जल्दबाजी नहीं दिखा रहा था, यानी कि काफ़ी डिठाई के साथ कह रहा है कि मतलब कि ऐसी औरतें हैं जो कि खेमे के अंदर मतलब हैं, उनको हिफाजत से रखा गया है, बाहर बहुत सारे गार्ड लगे, आगे बात आएगी, बहुत सारे गार्ड लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब सुरक्षा काफ़ी बढ़ाई गई है, कोई मतलब सोच भी नहीं सकता कि मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं जो है वहां पहुंच कर गया हूं, कितनी बहादुरी की बात है। और मैं गया भी हूं तो वहां ऐसे जल्दी से नहीं भाग आया कि मतलब अरे को भी डर में नहीं, बल्कि मैं बहुत देर तक वहाँ रहा, गैर मुअजिली, यानी कि बगैर जल्दबाजी दिखाए हुए। तो ये अपनी जो है यहाँ पर एक बहादुरी दिखा रहा है कि कैसे कैसे मतलब ये मतलब कितना बहादुर आदमी था औरतों के ताल्लुक से। तो अगर वो भाई और ये एक तरह से कह करके मतलब हो सकता है उन्हें को थोड़ा दिखाना चाह रहा हो कि देखो मेरी हालत कैसी है और तुम क्या है, तुम किस खेत के मूले हो। वो भाई खिद्रिन ला युरामु खिबाउहा, और बहुत सी पर्दा नशीन हसीनाएँ जिनके खेमे तक का कस्द नहीं किया जा सकता है, तमत्तअतु मिन लहबिन बिहा, मैं उनके साथ दिल लगी करके लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ, गैर मुअजिली, बेगैर जल्दबाजी दिखाए हुए, बेगैर जल्दी किए हुए। तो गैर मुअजिली ये हाल है तमत्तातों के अंदर जो ताकि ज़मीर है। और इसके बाद जो दूसरा जुमला है मैंने बताया था, बैज़त खिद्रिन ला युरामु खिबाउहा, ये पूरा आधा जुमला मुब्तदा है, और उसकी खबर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तमत्तअतु मिन लहबिन बिहा गैर मुअजिली, और हा की ज़मीर जो है यही लौट रही है मुब्तदा की तरफ, जो कि खबर के अंदर एक ज़मीर यानी कि ऐसे कोई होना चाहिए राबित जो कि मुब्तदा को जोड़े। तो यहाँ पर क्या है, बिहा, हा की ज़मीर है। तो तमत्तअतु मिन लहबिन बिहा गैर मुअजिली, तरकीब इसकी वाज़ेह है, और ये जुमला क्या हो जाएगा, फ़ी महल रफ़ हो जाएगा खबर इस मुब्तदा की। दर्स इंशाल्लाह समझ में आया होगा।